नमस्कार। मुझे पता है कि सभी बंधुएं हमारे वीडियो को देखेंगे। मैं शिक्षा से संबंधित एक समस्या का जिक्र करने जा रहा हूं। मेरा नाम पहले बता देता हूं, मेरा नाम देवाशीष पंडित पाल है। ये मेरे मित्र श्याम कुमार हैं और हम लोग कई सालों से एक बहुत विकट समस्या से जूझ रहे हैं। मतलब किसी से बयां नहीं कर पाए, आज वीडियो बना रहे हैं इस चीज़ के लिए। श्याम जी, आप ही बताइए इस समस्या को। मैं जैसा कि बताना चाहूँगा कि हम लोग लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के स्टूडेंट हैं, पटना विश्वविद्यालय के। और 2016 में हमने BLIS का में एडमिशन लिया पटना यूनिवर्सिटी DDE से, दूर शिक्षा निदेशालय से, जिसमें से हम लोगों का 1 साल का कोर्स था और 17 में एग्ज़ाम होनी थी और 17 में एग्ज़ाम नहीं हुआ। सेशन लेट हो गया। उसका रीज़न ये था कि बार बार हम लोग यूनिवर्सिटी जाते थे, बताया जाता था कि राजभवन से मान्यता आएगा तभी आप लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो हम लोग भी जानते थे कभी कभी सेशन लेट होती है, कुछ समस्याएं होती है यूनिवर्सिटी की जी। तो खैर कोई बात नहीं। तो वो एग्ज़ाम जो 17 में होने वाला था 2017 में, उस 17 में नहीं हुआ और 2018 में उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया। और हम लोग काफ़ी खुश भी हुए कि चलो कोई नहीं, हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। और मैं सबसे पॉइंट वाली बात बताना चाहूँगा कि हम प्राइवेट जॉब में थे और मैंने प्राइवेट जॉब को छोड़ के मैंने सोचा कि नहीं, हम BLIS करेंगे, MLIS करेंगे, ताकि हमारे बिहार में जो शिक्षाओं से जो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को, हम लाइब्रेरियन का एक मतलब होता है कि शिक्षा को ब्रॉड करना, फैलाना, बिहार के युवाओं को जागरूक करना पढ़ने के लिए। ये सोच के हम इस कोर्स को करना चाहे। और सबसे बड़ी बात है कि जब मैंने सुना कि ऑटोमेशन हो रहा है, लाइब्रेरी को बिल्कुल डिजिटल तौर पे यूज किया जाएगा, और हम IT के स्टूडेंट हैं और इसलिए हम इस पे इंटरेस्ट भी हुए कि चलो हमारे लिए एक बेहतर एक अपॉर्चुनिटी होगी। बट हमने ये नहीं सोचा था कि ये हमारा डिसीजन हमारे लिए कितना गलत होगा। जैसा कि मैं देखा, ये देवाशीष पंडित पॉल हमारे मित्र हैं। हमारे 2016 में जो एडमिशन इन्होंने BLIS में लिया था और इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। ये BLIS में भी गोल्ड मेडलिस्ट रहे पटना यूनिवर्सिटी के, और MLIS में भी गोल्ड मेडलिस्ट रहे। इनको गोल्ड मेडल भी मिला गया है, सारा प्रूफ है, सारा फोटो है। जब BLIS का कन्वोकेशन हुआ, जब डिग्री प्रोवाइड किया गया, जिसमें हमारे जो VC थे वाइस चांसलर रास बिहारी सिंह, उनके हाथों से मेरा फ़ोटो भी है डिग्री प्रोवाइड करते हुए, और मेरा पेपर में भी वो है। मैं पेपर आपको दिखाना भी चाहूँगा कि पेपर में मेरा फ्रंट में आया था कि श्याम सुंदर, हालांकि मेरा नाम श्याम कुमार है, बट मिस प्रिंटिंग के कारण उसमें दिया गया था श्याम सुंदर छात्र। क्या कहते हैं, ये देखिए, ये हमारे पास, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये हमारे उस दिन का फ़ोटो है जब हमारी कन्वोकेशन हुई थी, डिग्रियाँ हमको मिली थी। और ये देखिए, ये सारा ग्रुप हम लोग डिग्री के लिए जा रहे हैं। ये सारा चीज़ मेरे पास है, सारा चीज़ प्रूफ भी है। तो अब सीधा आते हैं प्रॉब्लम की बात। प्रॉब्लम ये हुई कि जब कोई कोर्स करता है या कोई पढ़ाई करता है तो उसको लगता है कि नहीं, मुझे किस लिए करता है, नौकरी चाहिए भाई, अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छी लाइफ स्टाइल होगी। तो नहीं, तो इसी में मेरा एक दोस्त देवाशीष पंडित पॉल जी, इनको नौकरियों की बहुत ज़रूरत थी कि एक्चुअली इनको PhD करना था, बट सबकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है। तो इनकी भी प्रॉब्लम हुई। इनको मैंने कहा ठीक है, तो आप कोई भी फिलहाल आप जॉब, गवर्नमेंट जॉब देखो। तो इन्होंने फॉर्म फिलअप किया वेस्ट बंगाल का। किस चीज़ का था? वेस्ट बंगाल हेल्थ केयर रिक्रूटमेंट बोर्ड लाइब्रेरियन के लिए बहाली निकाला था। हाँ, ठीक है। उनमें इन्होंने फॉर्म भरा, हमने भी भरा, बहुत सारे हमारे कलीग ने भी भरा, बट हम लोगों में से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ और हमारे मित्र देवाशीष पंडित पॉल का सिलेक्शन हुआ। और इनको फाइनली इनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए इनको वेस्ट बंगाल बुलाया गया। तो इन्होंने सारा दस्तावेज, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे लेके गए। और जब जिनका जब वेरिफिकेशन होने लगा डॉक्यूमेंट्स का, तो पता चला कि DDE पटना विश्वविद्यालय से जो उस सत्र में 2016 से जो एडमिशन, हाँ, उस श्याम जी रुकिए, इस बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं कि जब मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा था, ठीक है, मैं बहुत खुश था उस समय कि मेरा नौकरी हो जाएगा। जब एक मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, ठीक है, MA, जब BLIS का बारी आया तो उन्होंने पूछा कि ये एग्ज़ाम 2018 में क्यों हुआ। तो मैंने बोला कि सेशन लेट था सर, ठीक है, और मैंने BLIS
डिस्टेंस एजुकेशन से किया हूँ। पटना विश्वविद्यालय का जो दूर शिक्षा निदेशालय वो लाइब्रेरी साइंस करवाते हैं डिस्टेंस से, तो मैं उससे क्या हूँ। उसके बाद MLS में 1 साल रेगुलर से किया हूँ। तो जब डिस्टेंस की डॉक्यूमेंट्स की जांच हो रही थी तो उन्होंने तुरंत UGC के डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो काउंसिल बोल करके एक वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ उन्होंने चेक किया और पूरा डिस्प्ले था वहाँ पे, सारे यूनिवर्सिटीज़ किस किस यूनिवर्सिटी को मान्यता दिया गया, किस किस सत्र में, सारा चीज़ वहाँ पे दिख रहा था। लेकिन 2016 टू 17 सत्र में बिहार में सिर्फ 3 ही विश्वविद्यालय का नाम था। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी के दूर शिक्षा निदेशालय और आपका नालंदा खुला विश्वविद्यालय, ये 3 यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस का नाम था। लेकिन पटना विश्वविद्यालय का नाम नहीं था। जब पटना विश्वविद्यालय का नाम नहीं उस जगह मुझे दिखा, मैं अचंभित हो गया, ये कैसे हो गया। यहाँ तक मैं काफ़ी शॉक्ड हो गया और मेरा बोलते ना जमीन से पैर खिसक जाना श्याम जी, वैसा मेरा दिल थरथरा गया। मैं बहुत काफ़ी परेशान, ठीक है, उस चीज़ को लेकर के। उसमें ऐसा कैसे हो सकता है, पटना विश्वविद्यालय ऐसा इतना बड़ा गलती कैसे कर सकता है। आप जान रहे कि पटना विश्वविद्यालय कितना नाम है, पूरे बिहार में कितना नाम है, इसका गर्व की बात है। यहाँ तक कि पटना विश्वविद्यालय से पढ़े हुए छात्र मंत्री बने हुए अभी केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में भी मंत्री हैं, जान रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है। लेकिन वहाँ के स्टाफ मुझे समझाया कि बाबू आपका BLIS का जो डिग्री है ये अमान्य है, इसके लिए आपको एक काम करना होगा, UGC का पोस्ट अप्रूवल लेटर लाना होगा। जो उन्होंने बताया कि ये पोस्ट अप्रूवल लेटर लाने का प्रोसेस ये है कि आप अपने विश्वविद्यालय से संपर्क करें, यानी जहाँ से आपने कोर्स किया वहाँ संपर्क करें, वो विश्वविद्यालय में बात करेंगे, ठीक है, और डिस्टेंस ब्यूरो से मान्यता लेंगे, अब तो आपका नौकरी बच जाएगा। आपको हम 10 तारीख को मैंने इंटरव्यू दिया था, ठीक है, 10 या 11 समथिंग हुआ था फरवरी में 2020 में। उन्होंने मुझे टाइम दिया कि 24 तारीख तक आपको टाइम देते हैं, आप यानी 10 दिन के अंदर 12 दिन का उन्होंने टाइम दिया कि आप आकर के जमा कर दिए पोस्ट अप्रूवल, तो आपका नौकरी बिल्कुल बच जाएगा। लेकिन उसके बाद मैं तुरंत वहाँ से इंटरव्यू देने के बाद, हाँ एक बात और बताना चाहता हूँ, यहाँ तक कि उस दौरान मेरे समस्या को लेकर के मुझे इतने अप्रिसिएट वहाँ बोर्ड में भी कर रहे थे। मेरा इंटरव्यू भी अच्छा गया था कि बोर्ड के जो चेयरमैन थे वो भी आए, उस समस्या को कौन है लड़का क्या है, तो मैंने बताया, बोलता कि ऐसा तो होगा नहीं, इसके लिए आपको टाइम देते हैं, आप कीजिए। उन्होंने भी मुझे काफ़ी अप्रिसिएट किया, बाबू तुम करो, तुम्हारा ये चीज़ सही हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ तक कि स्टाफ भी कोऑपरेट किया, यहाँ तक कि जो स्टाफ मेरा वेरिफिकेशन कर रहे थे वो मेरे लिए रुके हुए थे, एकदम शाम 6 बजे तक रुक चुके थे, जबकि वो उसको चला जाना था 5 बजे। वो मुझे काफ़ी अप्रिसिएट किए, ठीक है, और मुझे मतलब मैं डिमोलाइज जब हो रहा था, ठीक है, वो मुझे काफ़ी अप्रिसिएट कर रहे थे, ठीक है, आप ले करके आओ, आपका हो जाएगा बाबू। तो फिर मैं विश्वविद्यालय पहुंचा नेक्स्ट डे, ठीक है, फिर मैंने विश्वविद्यालय से संपर्क किया। इन्होंने हमें आके प्रॉब्लम बताया कि ऐसे ऐसी प्रॉब्लम पटना यूनिवर्सिटी की हुई है, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने इनको फाइनली बोला कि चलो ज़्यादा हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले अपने जो भी वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे जो लाइब्रेरी साइंस के डायरेक्टर हैं, हमारे जितने भी सारे वहाँ के स्टाफ हैं, उनसे हम बात करते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम लोगों का मन था कि पहले डायरेक्ट VC से मिलें, लेकिन VC के से मिलना तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग तो आम स्टूडेंट जल्दी उतना मिल नहीं सकते हैं, उसके लिए अप्रूवल चाहिए। तो हम लोगों ने वहाँ के जो उनसे जो नीचे जो उनका जो अथॉरिटी दे रखे हैं उन्होंने, उनसे जाके मिला, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हाँ ऐसा हुआ है, ये हम लोग कर रहे हैं, इसलिए सुधर जाएगा, ये हो जाएगा। और एक बात, और सबसे पहली बात है, इनको मैंने कहा था कि मैं भी साथ में चलता हूँ अंदर, तो इन्होंने मना किया कि नहीं आप बाहर ही रहिए, आप मत जाइए। तो मैंने फिर भी इनको कहा कि ठीक है हम बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन जो भी बातें होगी उसको वॉइस रिकॉर्डिंग आप कर लेना। तो इन्होंने ये गलतियाँ ये कर दी कि इन्होंने वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं किया। फाइनली उन्होंने जितने भी जो देना था सहानुभूति उन्होंने देके इनको टाल के भेज दिया। जब अब बारी आती है कि आज हम 1 साल के बाद वीडियो क्यों बनाते हैं, वो इसलिए कि अब जब अब तो हमारे VC भी रास बिहारी सिंह जी वो भी रिटायर हो चुके हैं, और अब जब बारी आती है कि वो उस पर फेंक रहे हैं, वो उस पर कहते हैं कि नहीं आप लोग जाइए कोर्ट में। तो आप ये बताइए हमें कि बिहार का इतने गौरवशाली यूनिवर्सिटी अगर आज इनके साथ हुई है, जितने भी सारे स्टूडेंट उस शस्त्र में
आप बिलिस की डिग्री लिए हुए हैं, कल दिन कल KVS में होगा, NVS में होगा, या DSSB में होगा, या फिर बिहार के अलावा किसी अदर स्टेट में नौकरियां होगा, तो क्या वो नौकरियां ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। क्यों? कि आपका मान्यता प्राप्त नहीं है। और दूसरी बात ये है, अगर बाय द वे बिहार में अगर लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी भी आती है लाइब्रेरियन की, तो इतने सालों से तो 2008 से अभी तक वैकेंसी आई नहीं है। स्कूल में पोस्ट खाली पड़े हुए हैं। तो क्या अब बिहार में आएगी, हम लोग नौकरी ले पाएंगे ले पाएंगे? उसमें हमारे एज चीज को लेकर के हम लोग तो ऐसा असमंजस क्यों? में हैं। तो ये चीज़ है कि हम लोग, अब रही बात की कोर्ट जाएंगे, वकील को अपॉइंटमेंट हमारे पास करेंगे। वकील को पैसा देने लायक पैसा नहीं है। वकील को देने के लिए हमारे नहीं है पास पैसे पैसा, कहाँ से कहाँ से आएंगे? आएंगे? जब हम लोग नौकरी ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग खुद सेल्फ डिपेंडेबल हैं, ट्यूशन पढ़ा के पैसे अरेंजमेंट करके हम लोग अपना कोर्स कर रहे हैं ताकि हम लोग को अच्छी नौकरी कर सके, अच्छा बिहार का फ्यूचर देख सके। लेकिन बिहार का गौरवशाली यूनिवर्सिटी ही इस तरह का फ्रॉड करेगी, हम लोग के साथ इस तरह का अन्याय होगा, तो क्या इस बिहार का पहले से तो बदनाम अदर स्टेट में है ही है। इनके तो गालियाँ बिहार के नाम पे पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ का जो कर्मचारी है यूनिवर्सिटी में, ना तो कोई ढंग का कोई केयरफुल कोई एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर ताकि वो अच्छे से काम करे, अपनी जिम्मेवारी को प्रॉपर तरीके से समझे। क्यों ऐसा क्यों होती है? जितने भी आप लोग आप नौकरियाँ अगर बाद में अगर हो भी जाती है KVS में, तो आप लोग की ज्वाइनिंग नहीं होगी। ये हम लिख के देंगे हैंड रिटन में, जिससे आप जहाँ भी बोलिए, क्योंकि आपने एग्जाम्पल देख रखा है आपने। और इस बातों को यूनिवर्सिटी में लेकर यूनिवर्सिटी से कोर्ट, तो हम लोग कोर्ट कहाँ से जाएंगे? पैसे कहाँ लाएंगे? पैसे कहाँ से लाएंगे केस लड़ने के लिए? तो आज ये जब हम लोग सारे तरफ से कोई रास्ता नहीं बचा, तो आज लोग हम ये वीडियो बना रहे हैं। और जो मीडिया होगा, जहाँ तक होगा, इस वीडियो को हम वायरल करेंगे। और सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा वायरल करें। और पटना यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट हम नहीं चाहते थे इतना दिन, इसलिए चुप रहे। बिल्कुल, मैं भी नहीं चाहता था। सुनिए, मैं बताता हूँ। प्रोफेसर राज बिहारी सिंह सर, वो हमारे गुरुजी रहे हैं। वो उनका इतना बड़ा नाम है, ठीक है, और वो वाइस चांसलर है पटना विश्वविद्यालय का। उनके सत्र में उनका नाम खराब ना हो, क्योंकि कभी भी मतलब कुछ भी चीज़ खराब, यूनिवर्सिटी में कोई भी गलत चीज़ होती है तो वाइस चांसलर का रिकॉर्ड पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, ये बोल के मैं चुप था। गुरुजी, अब मैं आपसे विनती करता हूं, अभी तक जो वर्तमान वाइस चांसलर है उनसे भी विनती करता हूं, प्लीज़ आप इसको यूजीसी के डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से आप पोस्ट अप्रूवल ले लीजिए, जिससे कि हमारे नौकरी कहीं भी हो, हम वहां शान से आवेदन कर सके और हमको लोगों को रोजगार मिल जाए। ये समझ में नहीं आ रहा है, कभी कभी रोना आता है कि क्या करें, गार्जियन को भी नहीं बता पा रहे हैं हम अपने समस्या को। गार्जियन बोले कि तुम तो इतना पैसा खर्चा करके पढ़े हो, काहे नहीं तुम अभी तक नौकरी ले पा रहे हो। लेकिन असली मुद्दा क्या है, ये गार्जियन को जैसे बताते हैं तो वो गरमा जाते हैं। दूसरी बात, हमारे जब भी कोई वर्ष गांठ होती है पटना यूनिवर्सिटी की, तो हमारे बड़े बड़े मंत्री आते हैं। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, वो कहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दीजिए पटना यूनिवर्सिटी को। तो क्या ऐसे बेवकूफ़ एम्प्लॉय बैठाने से, ऐसे केयरलेस इंसान को बैठाने से क्या हमारे पटना यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के क्या कहते हैं, लायक बनेंगे? ऐसे बनेंगे? ऐसे भी हम लोग के बाहर दिल्ली से सारे मेट्रो सिटी में जाते हैं तो बिहार के डिग्रियों के नाम पे कहता है कि नहीं ये तो फ्रॉड डिग्री होगा। क्यों आज हम लोगों ने ऐसी मानसिकता पाल रखी है और आज आप ये नतीजा देख रहे हैं? क्यों ऐसे एम्प्लॉयज़ को रखा गया है जिनको कि अपनी जिम्मेवारी खुद को समझ में नहीं आती हो कि हम कर क्या रहे हैं? क्यों उनके बेटे जो भी प्रोफेसर हैं, जो भी वहाँ के एम्प्लॉय हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उनके बेटे तो दिल्ली से यूनिवर्सिटी में, पुणे से यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते होंगे, उनको तो कोई फिक्र नहीं है। लेकिन हम जैसे लोग, मिडिल फैमिली से लोग, अपने राजधानी में किस तरह आके पढ़ाई करते हैं, किस तरह सोचते हैं कि बड़े अच्छे पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, क्या हम लोग का एक रुतबा होगा। तो उस यूनिवर्सिटी ही हम लोग का डिग्री जो उनका मान्यता प्राप्त नहीं, उनको नहीं होगा, उनका कोई दर्जा ही नहीं होगा उस डिग्री का। तो क्या ऐसी राजधानी में पढ़ के क्या फ़ायदा? पटना यूनिवर्सिटी का बड़ा बड़ा नाम, लंबा लंबा नाम सुनते हैं आप, क्या है? आप लोग इस चीज़ को सुनिए, हम लोग का इरादा नहीं है पटना विश्वविद्यालय की गरिमा को खराब करना। बस एक ही विनती है कि हमारा जो उस सत्र में हमने जो कोर्स किया हम लोगों ने, ठीक है, मैं ही नहीं, श्याम ही नहीं, हमारे साथ और भी 100 स्टूडेंट है, सबका जो होता है कि ये डिग्री मान्य हो जाए। यानी इसके लिए यूजीसी से, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से
पोस्ट अप्रूवल लेटर प्लीज विश्वविद्यालय के जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी अधिकारी हैं, ये इसको ले। बस यही विनती करेंगे और यही मांग करेंगे, ठीक है, जिससे कि हम नौकरी कर सके शान से। कल के डेट में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करूंगा, क्या मुझे प्रोफेसर में बहाली होगी कि छाट दिया जाएगा? अभी मुझे नहीं होगा। जब स्टेट लेवल पे नहीं हुआ, एक नॉर्मल सा हेल्थ केयर बोर्ड में नहीं हुआ, तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में कहाँ से होगी? तो ये मैं है खास हमारी देख रहा हूँ। पटना यूनिवर्सिटी की सच्चाई। और हम एक ही चीज़ चाहते हैं कि हम अपने बिहार को किसी के मुंह से कोई आवाज़, मतलब कोई बिहार के बारे में गलत बोले, ये हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। क्योंकि आई प्राउड ऑफ बिहार। बिहार का एक इतिहास रहा है, बिहार का एक नाम है, यहाँ के छात्रों का एक गरिमा भी रह चुकी है और अभी तक इतिहास रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। तो हम नहीं चाहते थे कि हमारे बिहार का नाम खराब हो। हम जानते हैं ये चीज़ जब मीडिया में जाएगी तो पूरे इंडिया देखेगा, पूरे इंडिया में बिहार का फिर से बदनामी होगा। लेकिन इस वजह से हम लोग चुप थे। लेकिन नहीं, यहाँ के पटना यूनिवर्सिटी के कोई भी कर्मचारी, कोई भी जितने भी बैठे हुए हैं, कोई भी इस काम को अपने फिर से वो अपना सुधारने के लिए कोई भी पैर कदम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, अब तुम जाओ मैंने काफ़ी वहाँ पे कर्मचारी लोगों से बात किया, आराम से मैं समस्या का, यहाँ तक कि रजिस्ट्रार सर से भी मैंने मिला, ठीक है। मेरे साथ मेरा मित्र उत्कर्ष था उस समय में, काफ़ी रात तक हम लोगों ने इंतजार किया रजिस्ट्रार सर को मैंने आवेदन भी किया। रजिस्ट्रार सर बोले कि आप डीडी से बात कीजिए। मैंने डीडी से ही बात किया, ठीक है। मैम ने आश्वासन दिया था मैम ने कि आपका नौकरी बचाया जाएगा, ठीक, आपको मतलब सब चीज़ आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन मैम तो वहाँ से चली गई, दूसरे किसी बोर्ड में चली गई, उनका ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद जो भी डायरेक्टर आए उनसे भी मैंने मिला, उनको भी अपना पीड़ा को मैंने बताया, ठीक है। लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। यहाँ तक कि विश्वविद्यालय के कर्मचारी जो है, सेक्शन ऑफिसर हो गए, डिप्टी रजिस्ट्रार हो गए, मैं सभी से मिला, ठीक है। वीसी सर से भी मिलने का कोई प्रयास किया मैं नए वाले से, तो पीए भैया से बात हुआ तो उन्होंने बोला कि ठीक है मिलवा देंगे, आप जो भी है समस्या को लेकर के आइए, मिलवा देंगे। लेकिन वहाँ कुछ कारणवश वहाँ पे भी नहीं मिल पाए क्योंकि टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। तो ये सारे समस्याएं प्लीज़ पटना विश्वविद्यालय के जितने भी अगर कर्मचारी और जितने भी पदाधिकारी इस वीडियो को अगर सुन रहे हैं तो रिक्वेस्ट यही करेंगे, सन 2016 टू 17 सत्र में BLIS का जो डिग्री लिया गया था, जो भी छात्र लिए थे उसको प्लीज उसको मान्यता दिलवाइए यूजीसी के डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से। ये काम आप ही कर सकते हैं, ठीक है। एक कहावत कहा जाता है, जब जागो तब सवेरा, ठीक है। आज 2020 खत्म हो रहा, 2021 में जागने वाले हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, अभी हमें अप्रूवल दे देगा, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे राज्य की यूनिवर्सिटी है, उसकी गरिमा को पहचान, उसकी इज्जत को छालना नहीं चाहिए, उसे हम दबाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे नहीं, अगर आप लोग ऐसे इस तरह का नहीं कर सकते हैं तो फिर अब लास्ट में फाइनली हम लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, चाहे उसके लिए यूनिवर्सिटी बदनाम हो, क्या हो। जब हम लोग का करियर ही नहीं रहेगा, भविष्य नहीं रहेगा पढ़ने वालों के लिए, तो ऐसी यूनिवर्सिटी किस काम की? बंद कर दिया जाए यूनिवर्सिटी को। ठीक है, धन्यवाद।